रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज सब्जेक्ट डेटा वेयरहाउसिंग के साथ लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम बात करेंगे ETL टूल्स और ओरेकल डेटा वेयरहाउस बिल्डर्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास ETL टूल्स कौन से हैं। ETL पे हमने लास्ट लेक्चर पे बात की। जैसे हमने देखा एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़र और लोड का काम करता है। डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लेता है, उसको ट्रांसफ़र की तरफ लेके आता है और फिर देन लोड की तरफ लेके जाता है। जब डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लिया जाता है तो उसको स्टेजिंग में रखते हुए उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बाद देन उसको डाटा वेयरहाउस की डाटा बेसिस में लोड किया जाता है। तो ये ETL एक प्रोसेस है, उसका प्रोसीजर है। अब इस ETL के इस प्रोसेस में, इस अमल में, इस प्रोसीजर में कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन। जैसे हमने देखा कि ETL जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम भी करता है और डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जब आता है तो उसको ट्रांसफ़र की तरफ लेके आता है। तो इसके लिए हमारे पास ETL में टूल है जो स्पेसिफिक है इस काम के लिए। तो इसमें जब डाटा कैप्चर किया जाता है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को लिया जाता है और उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके आया जाता है, तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन जो है ये काम करता है। अब इससे ये होता है कि आपका जो डाटा है यूजर डिफाइन इंटरवल्स के साथ डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन का काम और जो रिजल्ट्स बनते हैं उनको टारगेट इवेंट्स की तरफ और उस पे जो डाटा है उनको टारगेट फाइल्स पे अप्लाई किया जाता है। यानी डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लेके कैप्चर किया जाता है और उसको डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो रिजल्ट बन रहे हैं उनको टारगेट इवेंट्स के कहाँ पे डाटा को भेजना है, कहाँ पे उसको लेके जाना है उसके लिए, और टारगेट फाइल्स के साथ उसको अप्लाई किया जाता है। तो ये काम जो है इस डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन के है। अब ये जो टूल है ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करता है और जो डिफरेंट सोर्स सिस्टम है उनके साथ इसका तल्लक होता है, ताकि डाटा को जब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लाया जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक या एप्रोप्रिएट जो मुनासिब उसके रिलेटेड मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन के, वो अप्लाई किए जा सके। और उसके साथ साथ ये जो लोड डाटा किया जाता है आपके टारगेट इवेंट्स की तरफ या टारगेट फाइल की तरफ, तो उसके साथ इसका फुल लोड और इंक्रीमेंटल लोड भी, ये फंक्शन भी ये टूल अप्लाई करता है। यानी आपके टारगेट जो हमारे सोर्स सिस्टम है उसके साथ इसका तल्लक है, वहां से डाटा को लेना है और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद देन उसको डाटा को लोड करना है, फुल लोड है, इंक्रीमेंटल लोड है, जो भी लोड की किस्म है, डाटा को डाटा बेसिस की तरफ लोड करना है। तो ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन का ये काम है। अब ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है ये ETL प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट जो है टूल है इसका, क्योंकि इसका सोर्सेज से लेके डेटाबेस के लोड की तरफ तक का जो मेथडोलॉजीज है ये इसने फॉर्म कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा कैप्चर थ्रू रिप्लिकेशन। अब अगर यहाँ पे रिप्लिकेट की मीनिंग को देखें तो यहाँ पे ये चीज़ बनती है कि जैसे किसी चीज़ को दुहराना, किसी चीज़ को एक हमारे पास एक चीज़ है उसको अगेन आप उसको कॉपी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसको उसकी दूसरी फॉर्म, उसी जैसी कोई दूसरी फॉर्म करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन।
अब ये जो टूल है इसका तल्लक ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स के साथ है। अब ये चीज यहां पे समझने की है, ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स क्या है। लॉग्स एक्चुअली हम इसको कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड का एक सीक्वेंस है जिसमें जो ट्रांजैक्शन के ऊपर होने वाले एक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। लॉग्स की बात करें तो अगेन ये रिकॉर्ड्स का सीक्वेंस है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होती है और उस पर जो एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पे पड़े। अगर हम यहाँ पे इसकी कंप्लीटली देखें, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग, तो यानी हम अपनी ट्रांजैक्शन, कहीं पे हमारी ट्रांजैक्शन फेल हुई या कहीं पे वो डिस्टर्ब हुई, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, हम उस ट्रांजैक्शन को रिकवर करना चाहें तो वो यहाँ जो इन लॉग्स में रिकॉर्ड पड़े हैं, यहाँ इन रिकॉर्ड्स को सामने रखते हुए हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स, यहाँ से हम रिकॉर्ड्स को देख के हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन आप जानते हैं कि ये कोई एक्शन है जिसके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है आपका, यानी आपके कोई क्यूरी है आपने अप्लाई की है और उसके अप्लाई होने से कोई काम हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन जो है या तो कंप्लीटली मुकम्मल होगी या फिर नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि हाफ ट्रांजैक्शन हो जाए और मुकम्मल ना हो तो उसका कहीं पे आपकी डेटाबेस पे असर पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कहीं पे मिडल में या किसी भी लेवल पे ट्रांजैक्शन चल रही थी, वो फेल हुई, अब उसका रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा है और वो रिकॉर्ड पड़ा होगा आपका ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स के अंदर पड़ा होगा। यहाँ से आप उस रिकॉर्ड को देखते हो, आप अपनी अगेन उस ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन जो रिकवरी लॉग्स है ये आपके लिए एक रिकॉर्ड है ताकि आप ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकवर कर सकते। अब ये जो टूल है डाटा कैप्चर थ्रू रिप्लिकेशन, ये जो टूल है, ये टूल जो है आपकी इस ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स को यूज करता। अच्छा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग है इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको मेंटेन करता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, द चेंज टू द सोर्स सिस्टम कैप्चर्ड इन द ट्रांजैक्शन लॉग आर रिप्लिकेटेड इन नियर रियल टाइम टू द डाटा स्टेजिंग एरिया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लिया जाना। अब यहां आपकी ट्रांजैक्शन चले, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा था, अब जहां कहीं आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई, डिस्टर्ब हुई, अब यहां उस रियल टाइम से रिप्लिकेशन का काम है। यानी जिस स्टेज पे ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, और स्टेजिंग एरिया आप जानते हैं कि यहाँ पे ये एक तरह की रिपोजिटरी है जहाँ पे डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आने वाले डाटा को रखा जाता है और फिर उस पर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के काम किए जाते हैं, और जैसे इंटीग्रेशन है, सो ऑन, ऐसे डिफरेंट जो है वो आपके मेथड्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं। तो ये स्टेजिंग एरिया, अब यहाँ डिफरेंट सोर्सेज से डाटा स्टेजिंग एरिया में आ रहा है और ये एक तरह की ट्रांजैक्शन चल रही थी और कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, तो जिस जगह पे प्रॉब्लम आई है आपका ये जो टूल है ये उस चीज को मेंटेन करेगा अगर आप ट्रांजैक्शन को रिकवर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अब इसके साथ और भी चीजें अटैच है, जैसे डेटाबेस ट्राइगर है। अब डेटाबेस पे आप कोई एक्शन अप्लाई करते हैं या ट्राइगर्स अप्लाई होते हैं तो आप जो है वो इस चीज को भी देखते हैं, और ये जो टूल है इनका इसके साथ भी तल्लक है। तो लिहाजा आपका जो डाटा है किसी भी स्टेज पे, स्पेशली हम सोर्स से स्टेजिंग एरिया की बात करेंगे, तो किसी भी स्टेज पे डाटा आ रहा है और उसको रिप्लिकेट किया गया है, तो ये रिप्लिकेशन का जो काम है ये इस टूल के ज़िम्मे है, और ये स्पेशली आपका ट्रांजैक्शन रिकवरी लॉग्स को यूज करते हुए ये सारे काम परफॉर्म करता है। तो ये भी ETL का एक इंपॉर्टेंट टूल है। अगेन हमारे पास कोड जनरेटर है। अब जैसे हम समझते हैं, जानते हैं बल्कि कि ETL में एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफ़र और लोड का काम किया जाता है, तो इसके लिए डेफिनेटली कोड्स का होना ज़रूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स कोड का होना ज़रूरी है ताकि ये कोड जो है वो जनरेट हो
और जब हमारा एक्सट्रैक्ट ट्रांसफ़र या लोड का प्रोसीजर चले काम हो, तो उस वक्त ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो और उसके अगेंस्ट हमारी ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके। तो उसके लिए टूल है, ईटीएल के पास टूल है जो कोड जनरेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे हमारे पास अगर हम इसको देखें हमारे ईटीएल फंक्शंस को, तो ईटीएल टूल्स के फंक्शंस को, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर हम इसको देखते हैं कि ईटीएल टूल जो है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करें। सबसे पहले डाटा एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम वेरियस रिलेशनल डेटाबेस ऑफ लीडिंग वेंडर्स। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है और उसको स्टेजिंग एरिया की तरफ भेज के आगे फर्दर उस पर ट्रांसफॉर्मेशन के काम किए जाते हैं। तो डाटा को एक्सट्रैक्ट करना एक तो इसका काम है। दूसरा, डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड लेगेसी डेटाबेस। अब ये लेगेसी डेटाबेसेस डिफरेंट, इसके बारे में दो तीन कंसेप्ट हैं। एक तो ये कि ये ओल्ड जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ डेटाबेसेस हैं बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं, हम उसको कह सकते हैं ये लेगेसी डेटाबेसेस। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो किसी पुराने प्रोजेक्ट की टीम के ओनर्स से अगर हम डेटाबेस को इनहेरिट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये भी हम इसको भी लेगेसी डेटाबेस का कंसेप्ट देते हैं। तो इसी तरह इंडेक्स फाइल्स हैं और उसके बाद फ्लैट फाइल्स हैं, ये तमाम को जो है वो इसने यहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर विद अ वेरिड सोर्स एंड टारगेट फील्ड्स। अब यह डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में जो है वो उसको उसने ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। अब ये जो डाटा ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, ये भी जो होता है कि यानी एक फॉर्मेट से डाटा को दूसरे फॉर्मेट में, डेफिनेटली जब ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है तो उसमें डाटा जो सोर्सेज से आ रहा है वो उस फॉर्मेट में नहीं होता जो आपकी डाटा बेसिस की फॉर्मेट पड़ा होता है, उसको फिर दैन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फिर ये जो काम है ये भी जो है ईटीएल टूल्स का काम। उसके बाद परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड्स कन्वर्जन की रीफॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चरल चेंज। अब यहाँ पे कन्वर्जन का काम है, जैसे अगेन आपके डाटा की फॉर्मेट क्या है और उसके बाद रीफॉर्मेटिंग आप काम करें। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंज है, आप उसको डायमेंशनल फैक्ट किस फॉर्मेट की तरफ उसको आप लेके जा रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल चेंज है, उसमें ये भी काम उसके किया जाए। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स फ्रॉम द सोर्स टू टारगेट। अब ये ऑडिट ट्रेल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डाटा में जो डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है वो आपका कोई एग्जैक्ट या बिल्कुल परफेक्ट डाटा नहीं होता, उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको फिर क्लींजिंग का काम किया जाता है, यानी डाटा को बिल्कुल एक्यूरेट फिगर में लाया जाता है। तो ये ऑडिट्स वगैरह होते हैं, तो ये जो ऑडिट का काम है ये भी आपके ईटीएल टूल्स के जिम्मे है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स फॉर द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेस रूल्स इंपॉर्टेंट है, ये कोई स्टेटमेंट है जो डेटाबेस के ऊपर कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर रही है। मीन अगर हम बिजनेस रूल्स को देखें तो जो आम सी बात है वो ये है कि डेटाबेस के ऊपर अगर कांस्टेंट अप्लाई हो रहे हैं और जो चीज़ अप्लाई कर रही है हम उसको कह सकते हैं ये बिजनेस रूल्स है। अब कोई भी कांस्टेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कांस्टेंट्स जो है वो आपके डेटाबेसेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो अब ये जो काम है ये भी इसका, और ये स्पेशली ये जो बिजनेस रूल्स हैं किसके लिए हैं, आपके एक्सट्रैक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो बिजनेस रूल्स हैं वो आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी ईटीएल जो है वो इसको अप्लाई करें। कंबाइनिंग विद सेवरल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सोर्स सिस्टम इनटू वन इंटीग्रेटेड टारगेट रिकॉर्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है उसको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आगे उसको जाके स्टोर किया जा रहा है। तो ये इंटीग्रेशन का काम जो है ये भी आपका ये ईटीएल टूल्स के जिम्मे। उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द मीटर डाटा। आप बेहतर हम इसको ऊपर बात कर चुके हैं, ये डाटा जो भी जितना भी स्टोर हो रहा है और उस पर जो भी कॉन्स्टेंट सप्लाई किए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कुछ डाटा, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारा डाटा होता है। तो ये डाटा जो है, जो डाटा से अबाउट डाटा है, इसको हम मीटर डाटा का नाम देते हैं। ये भी जो है चीज़ों, इस मीटर डाटा को रिकॉर्ड करना, उसको मैनेज करना, ये भी ईटीएल टूल्स के जिम्मे है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ईटीएल टूल्स के फंक्शन। उसके बाद दैन हमारे पास अगला नेक्स्ट टॉपिक है ओरेकल डाटा वेयरहाउस बिल्डर। ओरेकल डाटा वेयरहाउस बिल्डर जैसे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये डाटा वेयरहाउस को बिल्ड करने में, उसको मेंटेन करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिंगल टूल है जो आप मुख्तलिफ डाटा की जो है वो इंटीग्रेशंस के लिए काम करता है
और डाटा वेयरहाउस को बिल्ड करने, उसको मेंटेन करने के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। और ये ओरेकल की हम बात करें तो ओरेकल स्पेशली इसने ये बिल्डर्स को एज ए फीचर, एज ए टूल जो है वो रखा हुआ है। तो इसमें ये है कि ये सिर्फ डाटा को, डाटा वेयरहाउस को बिल्ड ही नहीं करता, जो डाटा है उसको हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन की शक्ल में भी लेके आता है, यानी डाटा को ट्रांसफ़र करता है इनटू हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन की शक्ल में। यानी आपका जो डाटा वेयरहाउस में डाटा जा रहा है, वहाँ जो डाटा है वो हाई क्वालिटी के साथ है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट फैक्ट्स के साथ है, स्टार स्कीमर्स के साथ है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं उसके जिसकी शक्ल में वो डाटा आपको एक्यूरेट डाटा मिलेगा और उस पर डिफरेंट कॉन्स्टेंट सप्लाई किए जा सकें। और इसके साथ डाटा ऑडिटिंग का काम है, फुली इंटीग्रेटेड रिलेशनल एंड डायमेंशनल मॉडलिंग है, और उसके बाद फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट डाटा की है और मीटर डाटा की। तो यानी डाटा और मीटर डाटा की फुल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। लाइफ साइकिल मतलब ये है कि डाटा वेयरहाउस में डाटा आने, एक्सट्रैक्ट होने से डाटा एनालिसिस तक जाने के लिए जो ये सारा लाइफ साइकिल है, ये इस डाटा वेयरहाउस बिल्डर के ज़िम्मे ये फंक्शनैलिटीज़ जो है ये डाटा वेयरहाउस बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। इस डाटा वेयरहाउस बिल्डर के साथ हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट इसके टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ हमारे पास हमारे सामने डाटा कंसोलिडेशन है और डाटा इंटीग्रेशन है। हम बहुत सारी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से डाटा आ रहा है और उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, उसकी एनालिसिस किए जा रहे हैं, उसके लिए टूल्स हैं, रिपोर्टिंग के काम हो रहे हैं, बहुत सारी जगह से डाटा आ रहा है। अब ये डाटा जो है वो आपका डेटाबेसेस से आ रहा है, स्प्रेडशीट में स्टोर हो सकता है, फ्लैट फाइल्स में हो सकता है, लेगेसी सिस्टम्स में हो सकता है, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से डाटा जो है ये डाटा वेयरहाउस में आ रहा है। अब ये जो फ़र्क है, अगर इसको हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकती है। टाइम टू टाइम ये बहुत सारी, जैसे इंडिपेंडेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब काम होता है तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास डाटा वेयरहाउस बिल्डर है। यानी आपकी डाटा वेयरहाउस में डिफरेंट टाइप्स का डाटा है और डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट्स की शक्ल में आ रहा है। अब इनको हैंडल ना किया जाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन डिफरेंट जो डाइवर्सिटी आ रही है डाटा की शक्ल में, तो इसको हैंडल करने के लिए ओरेकल डाटा वेयरहाउस बिल्डर काम कर रहा है। मज़ीद देखते हैं ओरेकल डाटा वेयरहाउस बिल्डर की। हम कहते हैं कि हमारे डाटा को हाई क्वालिटी में जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसमें क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ डाटा सोर्सेज। अब यहाँ अगेन वही बात कि आपका ये जो डाटा वेयरहाउस बिल्डर है ये से लिवरेज काम कर रहा है, यानी आपके डिफरेंट डाटा बेसिस के साथ इसने कनेक्शन करना, और वो कनेक्शन भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जो दूसरी थर्ड पार्टीज़ की डाटा बेसिस हैं उन, या कोई एप्लीकेशन है या कोई फाइल है या डाटा स्टोर पड़ा है, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा पड़ा हुआ है, उसके साथ इसका तल्लक है, उसके साथ इसने कनेक्शन बनाना है ताकि डाटा की ट्रांसपेरेंसी जो है वो चलती रहे। एक तो ये, यानी डिफरेंट डाटा जो सोर्सेज हैं उसके साथ ओरेकल डाटा वेयरहाउस बिल्डर जो है उनके साथ उसका तल्लक है। एबिलिटी टू प्रोफाइल, ट्रांसफ़र एंड क्लींस है। अब अगेन वही बात कि हर डाटा जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है उसकी पहचान है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र होना और क्लींजिंग का काम होना है। यानी डाटा में जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, जो कहीं रिडंडेंसीज हैं, जो कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ACD
ACIDC के साथ तल्लक नहीं रखती, उन तमाम इनकन्सिस्टेंसीज को ख़त्म करना है, उनको वहाँ से निकालना है डेटाबेस से। तो ये भी जो काम है ये भी इस ओरेकल डेटा वेयरहाउस बिल्डर के ज़िम्मे है। इसके बाद एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट डिजाइन्स फॉर डाइवर्स एप्लीकेशन। अब अगेन वही बात, कि आप डाटा को, जो डाटा है, यू कैन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एनी डाटा स्टोर रिक्वायर्ड बाय योर एप्लीकेशन। अब आपकी एप्लीकेशन के लिए जो डाटा चाहिए, किस तरह का डाटा चाहिए, किस शक्ल में उसको स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, ये सारे डिज़ाइन जो है, और उन डिज़ाइन को बनाता है और साथ उनको इम्प्लीमेंट भी करता है। अब आपको रिलेशनल चाहिए या डायमेंशनल डाटा चाहिए, तो इसके लिए आपको अगर रिलेशनल चाहिए तो डाटा वेयरहाउस बिल्डर रिलेशनल डाटाबेस को डिज़ाइन करेगा। आपको डायमेंशनल चाहिए डाटा तो उसको डायमेंशनल टेबल्स की शक्ल में उसको मैनेज करेगा। तो यानी ये डिफरेंट जो फॉर्मेट हैं, डिज़ाइन है डाटा के, उसकी शक्ल में उसको स्टोर भी करता है। जो जिस एप्लीकेशन को जिस फॉर्म में डाटा चाहिए उसी फॉर्म में उसको प्रोवाइड करता है। ऑर्डर ट्रेल्स, जैसे हम अभी भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आ रहा है, तो बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स, मसलन जैसे इनकन्सिस्टेंसी है, आपकी डुप्लीकेशन हो सकती है, कहीं के प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो इसके लिए ऑडिट ट्रेल्स के तौर पे ये आपका ओरेकल डेटा वेयरहाउस काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने ETL टूल्स और डेटा वेयरहाउस बिल्डर के बारे में हमने बात की। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल आपके क्लासरूम में अपलोड है, उसको रीड आउट करें। कहीं कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।